आईआईटी जेईई एडवांस में आया हुआ एक कैलकुलस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन है लेट स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बी अ कंटिन्यूअस नॉन नेगेटिव फंक्शन एंड लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x f of t dt x greater than or equal to 0 if for some c greater than 0 small f of x is less than or equal to c times capital F of x for all x greater than or equal to 0 then show that small f of x is equal to 0 for all x greater than or equal to 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन क्या है और उनको एक कलेक्टिवली हम क्या समझ सकते हैं और क्या वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बारी बारी चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन, जिसके बारे में है कि वो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है और उसका आउटपुट भी क्या है, नॉन नेगेटिव है। ठीक है, नॉन नेगेटिव मतलब कि वो उसका ग्राफ अगर एफ का प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए डिफाइंड है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स के लिए डिफाइंड नहीं है, यानी कि वाई एक्सिस के लेफ्ट में इसका ग्राफ नहीं होगा। ठीक है, तो इन टोटलिटी इसका ग्राफ क्या होगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो लेट सपोज करिए कि अगर हम इसका ग्राफ इस तरह से अगर हम एक्सिस लेते हैं, यहाँ पे ये एक्स हो गया और यहाँ पर ये वाई हो गया, तो ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ भी होगा, हमें वो नहीं मालूम, लेकिन ग्राफ क्या होगा, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। ठीक है, तो ये फ्लैट भी हो सकता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि नॉन नेगेटिव कहा हुआ है, तो हमें नहीं मालूम कि वो ग्राफ इसमें किस तरह से जा रहा है, वो इनपुट आउटपुट रिलेशन एफ स्मॉल एफ के लिए कैसे है। ठीक है, तो एक जनरल हम समझ सकते हैं कि ये इस तरह का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, एक जनरल आइडिया के लिए। ओके, ये तो हो गया स्मॉल एफ के लिए बात हो गई, स्मॉल एफ ऑफ एक्स की बात हो गई। अब नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, कैपिटल एफ डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो डिपेंडेंट है किस पे, स्मॉल एफ ऑफ टी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो एक डेफिनेट इंटीग्रल का दिया हुआ है और 0 to x। ठीक है, और हम ये चीज़ जानते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल जब हम लिखते हैं, जैसे कि अगर a to b, अगर यहाँ पे हम h ऑफ x dx लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई ग्राफ इस तरह से अगर है और ये मान लीजिए कि ये x इजकल टू a है और ये यहाँ पे मान लीजिए कि x इजकल टू b है और ये y इजकल टू अगर h ऑफ x का ग्राफ है, तो हम इसका मतलब क्या होता है, दिस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द एरिया ऑफ h ऑफ x विद द h एक्सिस बिटवीन x इजकल टू a एंड x इजकल टू b। इसका मतलब है कि ये इस ज्योमेट्रिकली इस एरिया की बात कर रहा है और ये क्या अलजेब्रिक सम की बात कर रहा है। इसका मतलब कि अगर ये एरिया a1 है और ये एरिया अगर a2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज a1 माइनस a2। ठीक है, तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मतलब कि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब कि हम ज्योमेट्रिकल एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स जब ये कह रहा है कि 0 to x एफ ऑफ टी डी टी, तो एफ का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा रहा है और एक्स कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं है। ठीक है, अगर नेगेटिव साइड में नहीं है वो उतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कि एफ कभी नीचे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो 0 to x, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर ग्राफ अगर ये लेते हैं, यहाँ पर एक कोई भी लीजिए कि दिस इज एक्स, यहाँ पर लेते हैं 0 to x यहाँ तक ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो एरिया होगा यहाँ पे वो क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, क्योंकि नीचे तो एफ जा ही रहा। जब नीचे एफ नहीं जा रहा तो निगेटिव एरिया की बात ही नहीं हो रही, माइनस a2 वाला टर्म तो कभी आएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ स्मॉल कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स डिफाइंड क्या है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज 0 to x स्मॉल एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, तो इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए टू एक्स यहाँ पे 0 है, अगर यहाँ पे ए टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी अगर इस तरह से है और एफ ऑफ टी डी टी ए टू एक्स ओपन इंटरवल में एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है अगर, ठीक है, स्मॉल एफ ए टू एक्स में अगर
ओपन इंटरवल में अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है देन कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। ठीक है, तो दिस इज सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल एफ डैश का कैपिटल एफ ऑफ एक्स का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स इस रिलेशन की वजह से। ठीक है, ओके तो यहाँ पे हो गया एफ डैश एक्स इजकल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कि अब इधर इन्फॉर्मेशन हो गया, अब इसमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आते हैं इफ फॉर सम सी ग्रेटर देन जीरो स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी टाइम्स एफ ऑफ एक्स। सी पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉल एफ की वैल्यू क्या है कैपिटल एफ डैश एक्स, इसको यहाँ पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा डी एफ अपॉन डी एक्स माइनस सी टाइम्स एफ इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो डी कैप स्मॉल डी एफ डी एक्स माइनस सी टाइम्स एफ लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुँचते हैं और उसमें जो लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं उसमें हम उसी के फॉर्मेट का है ये, उसमें हम क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे और उसको मल्टीप्लाई करते थे बोथ साइड। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, सी कांस्टेंट है, एफ क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास ई टू द पावर माइनस सी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ दिस कोफिशिएंट एफ का कोफिशिएंट एंड डी एक्स, तो ये ई टू द पावर माइनस सी एक्स हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस सी एक्स डी एफ बाई डी एक्स माइनस सी इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स एफ लेस देन आर इक्वल टू जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स। तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है और इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल में है तो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा ये। और उसके बाद अब इन दोनों को अगर कंबाइन करते हैं तो ये लिख सकते हो आप डी बाई डी एक्स एफ ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एक्सपोनेंट में ई टू द पावर माइनस सी एक्स इंटू एफ लेस देन और इक्वल टू जीरो। यहाँ तक ठीक है, ओके। अब यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस सी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, अगर ये फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है, लेट, ठीक है, तो दिस इज लेट जी स्मॉल जी ऑफ एक्स में मान लिया कि ई टू द पावर माइनस सी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये डी बाई डी एक्स ई टू द पावर माइनस सी एक्स एफ लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब कि डी जी अपॉन डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज डी जी अपॉन डी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, जी इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, जी ऑफ एक्स इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि या तो ये जी एक्स फ्लैट होगा या तो नॉन कह सकते हैं कि या तो कांस्टेंट होगा या तो फिर ये डिक्रीज करेगा लेकिन कभी भी इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगेन ये किसके लिए डिफाइंड होगा, स्मॉल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, क्योंकि कैपिटल एफ किसके लिए डिफाइंड है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए, और सी जो यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ था ये किसके लिए डिफाइंड है, ये भी आपका केवल ऑल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जी ऑफ ए नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन इन जीरो टू एक्स, ठीक है, जीरो टू ए मान लीजिए, जीरो टू इन्फिनिटी कर लीजिए, इसको ओपन इंटरवल कर लीजिए कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो है तो जीरो टू इन्फिनिटी, यहाँ पे एक्स इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम अगर हम जी ऑफ जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो जी ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जी ऑफ जीरो इजकल टू हो जाएगा ई टू द पावर माइनस सी इंटू जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, तो ये क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ठीक है, अब एफ ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है तो एफ ऑफ जीरो को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पहुँचते हैं तो एफ ऑफ जीरो जब पुट करोगे तो ये इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, जीरो टू जीरो, तो जीरो टू जीरो एफ ऑफ टी डी टी। अब नो मैटर कि एफ क्या है, अगर इंटीग्रल अगर जीरो से यानी कि एक पॉइंट पे अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल निकालेंगे तो एरिया जो है जैसे बताया कि एरिया बता रहा है ये, तो अगर एक ही पॉइंट पे है तो यहाँ पर जब आप आगे नहीं बढ़े आप एक्स को तो नो मैटर कि एफ क्या है, ये तो हमेशा विड्थ क्या होगा, जीरो। अब यहाँ पे अगर रेक्टेंगल में अगर विड्थ जीरो कर दिया और लेंथ कुछ भी हो तो एरिया क्या होगा, जीरो। एक लाइन बन जाएगी, एक लाइन सेगमेंट का एरिया क्या होता है, जीरो।
तो यहाँ पे कह सकते हो आप कि दिस बिकम्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे g ऑफ 0 का हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि g ऑफ 0 है। तो अगर इसका ग्राफ अगर हम आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये x हो गया, यहाँ पर ये y हो गया। अब हमें मालूम है कि g ऑफ x के लिए ये y इक्वल टू जी ऑफ x के लिए हम बात कर रहे हैं, तो g ऑफ 0 है। अब ये कह दिया कि g ऑफ 0 क्या हुआ है, 0, यहाँ पॉइंट हो गया। और उसके बाद बताया कि आप जैसे x बढ़ोगे या तो g कांस्टेंट रहेगा, या तो फ्लैट इंक्रीज नहीं करेगा, या कांस्टेंट रहेगा, या तो फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो ग्राफ कह सकते हो आप कि या ये इस तरह से यहाँ पर प्रोसीड कर सकता है, ठीक है, इंक्रीज कभी नहीं करेगा, ठीक है, ये ग्राफ कभी इंक्रीज नहीं करेगा। तो हमेशा g ऑफ x क्या हो गया, नॉन निगेटिव। तो यहाँ से कह सकते हो आप कि g ऑफ x क्या हो गया, ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, e टू द पावर माइनस सी एक्स एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है यहाँ तक। अब e टू द पावर माइनस सी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि अब e क्या है, ये तो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए हमारे पास जो ओरिजिनल था, हमारे पास हमने प्रूव किया था शुरुआत में कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन हम लेते हैं, दिस इज द कंडीशन 1, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया कंडीशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स 0 है और इस पॉइंट पहुँचते हैं, यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे 0 है। अब हमेशा जो है यहाँ पे अगर 0 है तो ये केस कब हो सकता है, एफ ऑफ टी नॉन नेगेटिव है, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स आपका लेंथ बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे ये अगर लेंथ बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब एरिया बढ़ता जा रहा है। तो अगर एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो हमेशा क्या आएगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव एरिया आएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, तब कब हो सकता है, जब स्मॉल एफ क्या हो जाए, इक्वल टू 0। तभी जो है कि जो एफ ऑफ एक्स और एक्स के बीच का एरिया होगा वो क्या होगा, 0। ओनली इन दैट केस दिस इज पॉसिबल। सो दिस इज द proof. Okay, thank you.